जो बहुत रोता है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रोना एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अधिक अक्सर करते हैं और यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस लेख में हम जांचेंगे कि व्यक्ति जो बहुत रोता है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण और उपाय क्या हो सकते हैं। भावनाओं का मूल्यांकन। रोना एक तरीका हो सकता है जिससे हम अपनी भावनाओं को मूल्यांकित कर सकते हैं। यह हमें अपनी जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या बदलने की आवश्यकता है इसे समझने में मदद कर सकता है। स्थिति का सामना करना। रोना व्यक्तिगत स्तर पर चुनौतियों और संघर्षों का सामना करने का एक तरीका हो सकता है। यह स्थितियों के सामने जाने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। सामाजिक समर्थन। रोते व्यक्तियों को सामाजिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। परिवार और दोस्तों का साथ देना और उनसे बातचीत करना उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य की देखभाल। अत्यधिक रोने से तनाव और दिमागी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य की देखभाल करना जरूरी हो सकता है। ध्यान और मनोबल। रोने से ध्यान और मनोबल पर भी असर पड़ सकता है। योग, मेडिटेशन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अन्य तरीकों का आदान प्रदान करना व्यक्ति को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। 6. समस्याओं का समाधान। कभी कभी रोना एक समस्या के समाधान का पहला कदम हो सकता है। यह हमें समस्या को सही तरीके से समझने और उसका समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। सहानुभूति और आदर। रोने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति और आदर दिखाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे वे महसूस करते हैं कि उन्हें समझा गया है और उनका दर्द समझा गया है। स्वास्थ्य। नियमित व्यायाम और सही आहार से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक सोच विकसित करें। स्वाध्याय और साधना। नई चीजों को सीखने और खुद को सुधारने के लिए समय निकालें। संगठन। अपने काम और जीवन को संगठित रूप से चलाने के लिए प्लान तय करें। संवाद करें। दोस्तों और परिवार से बातचीत करना मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। संवाद करें। अपने विचारों और उद्देश्यों को अपने संवाददाताओं के साथ साझा करने का प्रयास करें। नियमित ध्यान और प्रार्थना। योग और मेडिटेशन से मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। सफलता का मापदंड बदलें। सफलता को केवल परिणाम के रूप में नहीं बल्कि प्रयासों और सीखने के रूप में भी मानें। संयम और सब्र। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संयमित रहें और सब्र रखें। यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये आपको जीवन में मोटिवेट रहने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार नहीं माने। छोटी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।